Most welcome to RK Learning World. In this video, we will learn about soil profile. Okay. पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, जिसको हमने क्या कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। किस नाम से हमने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, हमने यह पढ़ लिया। अब ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो हुआ, तो ये सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो एक लेयर में हुआ। एक क्या हुआ है कि एक आपको लेयर में हुआ। ओके, इसको एक लेयर्स कह सकते हैं, एक लेयर्स में हुआ जा करके। तो अब ये लेयर्स में जो हुआ, तो इसी लेयर्स को क्या नाम दिया गया, हॉरिजॉन। क्या नाम दिया गया, हॉरिजॉन्स। ओके, तो ये हॉरिजॉन्स अलग अलग हॉरिजॉन्स में हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ओ है हॉरिजॉन, उसके बाद हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन सी, और एक हॉरिजॉन डी भी होता है। ठीक है, इसके नीचे एक हॉरिजॉन हमारा डी भी आता है, जिसको बेड रॉक के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, तो हम लोग बेड रॉक के नाम से इस हॉरिजॉन को जानते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेयर्स ऑफ सॉइल, या फिर कह सकते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सॉइल प्रोफाइल होता क्या है, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं सॉइल प्रोफाइल को। लेकिन इससे पहले यदि आपने सॉइल प्रोफाइल से पहले यदि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल नहीं देखा है, तो आप पार्ट 1 में जा कर के जो है देख सकते हैं उसका। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा पार्ट 1 का। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले सॉइल प्रोफाइल को अब। ओके, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है। तो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले एक चीज़ को समझिए कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, कि ऊपर का लेयर होता है जहाँ पे ग्रीन देख पा रहे हैं कि ग्रीन वेजिटेशंस है, और ग्रीन वेजिटेशंस के नीचे आप देख रहे हैं कि सॉइल का डिफरेंट कलर्स नीचे आते गया है। ये जो अरेंजमेंट जो हुआ है सॉइल का, जो फॉर्मेशन के दौरान जो सॉइल जो है एक दूसरे के ऊपर जो है लेयर बाय लेयर सरफेस, एक सरफेस से दूसरा सरफेस जो बनता गया है, इसी सरफेस को हम सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस डिफिनेशंस में भी क्या लिखा हुआ है, कहता है कि सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस। ये क्या है कि एक क्रॉस सेक्शंस है वर्टिकल्स ऑफ द सॉइल मेड ऑफ लेयर्स रनिंग पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, एक दूसरे सरफेस से क्या है कि ये पैरेलल है। देख रहे पा रहे हैं आप, ये क्या है कि ये पैरेलल है एक दूसरे से। ओके, ये पैरेलल है। उसके बाद दिस लेयर्स आर नोन एज सॉइल हॉरिजॉन। इस लेयर को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम जो है सॉइल हॉरिजॉन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो हॉरिजॉन के नाम से। ओके, तो ये हमारा क्या है कि हॉरिजॉन्स है। क्लियर है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, तो कहता है कि द सॉइल इज अरेंज्ड इन लेयर और हॉरिजॉन्स ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। यहाँ पे इस चीज़ को ख्याल रखना है कि ये जो हॉरिजॉन जो हमारा तैयार हुआ है, ठीक है, ये जो लेयर्स में बना है, तो ये किस समय हुआ है, तो ये आपको हुआ है किस समय, तो जिस समय इसका फॉर्मेशन हो रहा था। हमने देखा कि इसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ था, इसमें क्या क्या जो है उसका आपको जो कंपोनेंट्स है सॉइल फॉर्मेशन का, वो सब चीज़ हमने पढ़ लिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो अलग अलग कंपोनेंट्स अप्लाई हुआ था रॉक्स पे, पेरेंट रॉक पे, जिसे हम ओरिजिनल रॉक भी कहते हैं, तो ये अलग अलग जैसे जैसे उसका जो है आपको क्या होने लगा, वेदरिंग होते गया, और फिर जो है आपको रिलीफ में हमने देखा कि डिपोजिशंस होते गया। तो यहाँ पे डिपोजिशंस एक लेयर बाय लेयर, मतलब परत बाय परत जो है कि होते गया, और इसी परत को हम क्या कहें कि सॉइल प्रोफाइल के नाम से कहें। तो सबसे पहले तो देख लिए सॉइल प्रोफाइल। अब ये लेयर्स का भी नाम है, तो देखेंगे कि लेयर जो है वहाँ पे कौन से लेयर है, और उसमें क्या जो है आपको एक उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें क्या क्या कंपोजिशंस है, इस चीज़ को भी देखेंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर हम लोग लेयर की स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अब लेयर्स को। तो चलिए देखते हैं हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे हॉरिजॉन ओ को। ठीक है, जिसका कि एक दूसरा भी नाम है, जिसको हम क्या कहते हैं, सरफेस लीटर के नाम से जानते हैं। ये सरफेस लीटर जो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, सरफेस मीन्स तो आप सतह जानते हैं, लेकिन लीटर का मीनिंग क्या होता है आपको, जिसको घास फूस कह सकते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, तो हिंदी में इसे घास फूस कहते हैं। ओके, घास फूस या खरपतवार, कूड़ा करकट, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, कूड़ा, ये सभी, अर्थात जो कूड़ा होता है, घास फूस जो होता है, लिटर जो होता है, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्या होता है, कंपोजिशन होता है। या एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह कंपोजिशन है क्या चीज़ का, तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो कंपोजिशन है, उससे जो बना हुआ हॉरिजॉन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन ओ के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये अपर लेयर जो है हमारा, ये सबसे ऊपर का ये वाला, ठीक है, इस तरह का ये लेयर जो है हमारा,
यही है हमारा कौन सा, तो ये हमारा हॉरिजॉन ओ लेयर है। कौन सा, तो ओ लेयर है ये हमारा हॉरिजॉन। यहाँ भी आप इस फिगर में देख रहे हैं ये घास पतवार जो है ऊपर का, ये जब सड़ गल जाते हैं तो ऊपर में जो आपको सॉइल का जो फर्टिलिटी होती है, जो कि आपको कहाँ से लगभग 2 फीट तक, जीरो से लेकर के 2 फीट तक ये पाया जाता है। इसका जो डिस्टेंस होता है 0 से 2 फीट तक ये आपको पाया जाता है। ओके, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ओ हॉरिजॉन इज कंपोज्ड मीन्स बनना मोस्टली ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये किसका बना होता है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर्स का बना होता है, आपको ये चीज़ याद रखना है। ओके, उसके बाद क्या होता है, ये डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उसका ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, अर्थात इसी के कारण जो है सॉइल में फर्टिलिटी भी आती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा जो है हॉरिजॉन रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फर्टिलिटी के लिए, तो हॉरिजॉन ओ जो है हमारा आपको रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो ऑर्गेनिक भी कहा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक जोन्स या ऑर्गेनिक हॉरिजॉन के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो विच हॉरिजॉन नॉन एज ऑर्गेनिक हॉरिजॉन, तो क्या कहेंगे हम लोग, तो हॉरिजॉन ओ। ओके, ये भी एक यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको इस चीज़ को याद रखना है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग किसके बारे में, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन ए के बारे में। ओके, हॉरिजॉन ए जो है हमारा, इसको हम टॉप सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम टॉप सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो आप हॉरिजॉन देख रहे हैं ये हमारा हॉरिजॉन ए है, लेकिन इसी में जो है हमारा 2 हॉरिजॉन लगभग पाया जाता है। इसके नीचे कुछ जो है आपको एक होता है जिसको हम लोग हॉरिजॉन ई कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ई के नाम से भी इसे जानते हैं। ओके, यहाँ पे ए और ई जब आप देखेंगे तो ए और ई एक साथ आता है। ओके, तो ये भी एक हॉरिजॉन है हमारा ई। इस चीज़ को देखते हैं, सबसे पहले तो इस चीज़ को देखते हैं कि ये होता क्या है। कहता है कि इसमें आपको क्या रहता है, ह्यूमस रहता है। ठीक है, उसके बाद लिविंग क्रिएचर्स क्या होता है कि जैसे कि इसमें आपको बैक्टीरिया हो गया या फिर आपको जो है इसमें लिविंग क्रिएचर्स के रूप में जो है छोटे छोटे जीव रहते हैं, जो कि आपको क्या होता है कि ऊपर का जो लेयर हमारा ओ था उसको सड़ने गलने में मदद करता है, इस कारण से यहाँ पे। और ये क्या होता है कि ऑर्गेनिक मिनरल्स इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मिनरल्स भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो होता है आपको क्या होता है, तो कहता है ए हॉरिजॉन ड्यूरिंग लीचिंग। अब ये लीचिंग क्या होता है, ठीक है, तो ये लीचिंग क्या होता है कि जैसे ऊपर से नीचे की ओर आना कोई भी चीज़। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर जब आता है तो इसे हम लीचिंग के नाम से जानते हैं, डाउनवार्ड। इसको हम क्या कह सकते हैं, या तो इसको हम लीचिंग कहेंगे, लीचिंग जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, डाउनवार्ड। ठीक है, तो इसको हम डाउनवार्ड के नाम से भी जानते हैं, नीचे की ओर आना। ओके, तो यहाँ से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया। आयरन कैल्शियम जो है हॉरिजॉन ए से डाउनवार्ड होता है, लीचिंग हॉरिजॉन ई में आता है। और हॉरिजॉन ई से फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको मैग्नीशियम हो गया, आयरन, कैल्शियम, क्ले, ये सारा चीज़ जो है कहाँ आ जाता है, तो ये यहाँ से फिर ई से कहाँ आ जाता है, ई से आ जाता है आपको बी हॉरिजॉन में। कहाँ आ जाता है, तो बी हॉरिजॉन में आ जाता है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे कहता है कि ए हॉरिजॉन ड्यूरिंग लीचिंग तो समझ रहे हैं आप क्या, जब डाउनवार्ड होता है। मूव क्ले जो होता है, क्ले अर्थात कीचड़ के साथ साथ जो है अदर मटेरियल्स कौन सा, तो सच एज आयरन, कैल्शियम, हाँ, टू द कहाँ, तो बी हॉरिजॉन तक पहुँचता है। कहाँ बी हॉरिजॉन। लेकिन जब हम ई हॉरिजॉन्स को देखते हैं तो ई हॉरिजॉन जो है आपको जस्ट ए हॉरिजॉन के नीचे होता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि ए हॉरिजॉन जो है ये वाला हमारा, इस फिगर में यदि हम देखें ये वाला जो हॉरिजॉन है हमारा, यहाँ ये ए है, लेकिन यहीं पे हम यदि ये वाला हॉरिजॉन्स को देखते हैं तो ये हमारा क्या है, ई हॉरिजॉन है। ठीक है, वहीं फिर ये वाला हॉरिजॉन जो है हमारा वो कौन सा हॉरिजॉन है, तो ये वाला हॉरिजॉन हमारा बी है। फिर जो है हमारा ये एक आता है हॉरिजॉन जिसको हम क्या कहते हैं, सी के नाम से जानते हैं। और ये सबसे नीचे बेड रॉक जो है हमारा, ये हॉरिजॉन कौन सा है, तो ये हमारा हॉरिजॉन आर, या इसको डी भी कहा जाता है। ठीक है, आर या डी भी, जिसको बेड रॉक कहते हैं। तो इसका 2 नाम है, या तो इसका बेड रॉक कहेंगे या फिर इसको हम आर भी कहते हैं हॉरिजॉन। ठीक,
तो इस तरह से, और ये ऊपर का क्या है हमारा ओ हॉरिजॉन है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि टोटल 6 हॉरिजॉन यहाँ पे है, लेकिन इससे अधिक भी हॉरिजॉन होता है, उसको फिर छोटे छोटे, मैनली ये 6 हॉरिजॉन है। ओके, तो ये चीज़ देखें हम। तो ई हॉरिजॉन क्या कहता है हॉरिजॉन ए एंड ई टुगेदर, अर्थात ये दोनों मिल करके, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, मिल करके, कंसिस्ट द जोन ऑफ लीचिंग। ये चीज़ याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच हॉरिजॉन कॉल्ड द जोन ऑफ लीचिंग, तो क्या कहेंगे, टुगेदर ऑफ हॉरिजॉन ए एंड ई, ठीक है, या फिर हॉरिजॉन ए एंड ई टुगेदर कंसिस्ट हॉरिजॉन ऑफ जोन ऑफ लीचिंग। इसको क्या कहेंगे, जोन ऑफ लीचिंग या हॉरिजॉन ऑफ लीचिंग। तो ये दोनों चीज़ होती है इसमें। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। बिकॉज ऑफ, क्यों कि ये कारण है, कारण किसके कारण, तो मटेरियल मूव डाउनवर्ड। क्यों इसे कहा गया जोन ऑफ लीचिंग, तो बिकॉज ऑफ मटेरियल मूव डाउनवर्ड, ये जो है नीचे की ओर मटेरियल यहाँ हॉरिजॉन बी तक पहुँचाने का कार्य करती है। कौन सा, तो हॉरिजॉन ए एंड हॉरिजॉन ई। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना है। और इस हॉरिजॉन में क्या होता है, ऑर्गेनिक मिनरल्स पाया जाता है, और यहाँ से लीचिंग होता है किस चीज़ का, तो मटेरियल्स का, क्ले का। ओके, तो मटेरियल सच एज आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब का। ओके, तो ये चीज़ हो गया हमारा। चलिए अब देखते हैं हम लोग हॉरिजॉन बी को। हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन बी को हम सब सॉइल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम सब सॉइल के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हॉरिजॉन बी है, ठीक है। इसे हम सब सॉइल के नाम से भी जाने। सब सॉइल, ऊपर में हमारा क्या था, टॉप सॉइल। ये हमारा कौन सा था, हॉरिजॉन ए जो था हमारा, वो था टॉप सॉइल, ठीक है। ये हमारा टॉप सॉइल था। अब ये हमारा क्या है, सब सॉइल है। कौन सा, तो सब सॉइल है ये, ठीक है। तो विच हॉरिजॉन नॉन एज सब सॉइल, तो क्या कहेंगे, हॉरिजॉन बी, ये भी याद रखना। और टॉप सॉइल के नाम से कौन सा हॉरिजॉन जाना जाता है, तो हॉरिजॉन ए, ये है हॉरिजॉन बी हमारा, ये भी याद रखना। एंड हॉरिजॉन एक में जो है आपको और क्या रहता है, तो इसमें आपको ई भी आता है, एक साथ ये कंसिस्ट करता है, जबकि दोनों ही आपको टॉप सॉइल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपसे कभी कभी जो टॉप सॉइल में हॉरिजॉन ए नहीं रह करके यदि ई रहता है तो आप ई के साथ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हॉरिजॉन बी की बात हम करेंगे। तो हॉरिजॉन बी जो है क्या है कि कौन सा सॉइल है, तो सब सॉइल है। सबसे पहले ये देख लिए, और इससे पहले हम क्या देखें कि हॉरिजॉन ए और ई से क्या हो रहा था कि लीचिंग हो रहा था, किस चीज़ का, क्ले और मिनरल्स का। तो क्ले और मिनरल्स में हमने क्या क्या देखा था, तो क्ले एंड मिनरल्स में हमने देखा कि आयरन का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, ये सारे चीज़ का क्या हो रहा था, लीचिंग डाउनवर्ड हो रहा था। अब जब वो नीचे की ओर आ रहा था तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन। यहाँ पे ये जमाव होने लगा, क्या होने लगा, तो जमाव होने लगा। जमाव होने के कारण ही इसे जो है क्या नाम दिया गया, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। क्या नाम दिया गया है, तो जोन ऑफ एक्यूमुलेशन के नाम से भी जानते हैं हम किसको, तो हॉरिजॉन बी को। ये चीज़ याद रखना है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा हमारा, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है कि जोन ऑफ एक्यूमुलेशन है, यही है वो, ठीक है, जो कि हमारा कौन सा है, तो हॉरिजॉन बी है, जिसको हम क्या सब सॉइल के नाम से भी जानते हैं। कौन सा सॉइल, तो सब सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो और इसको सब सॉइल या फिर जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, ये याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, बी हॉरिजॉन इज enriched in clay, iron oxide, silica, carbonate and other materials leaching from overlaying horizons। ये सब यहाँ पे जो है आपको काफ़ी इसमें ज़्यादा पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है, तो यहाँ पे आपको क्ले, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, कार्बोनेट और भी बहुत सारे अदर मटेरियल्स पाया जाता है, जो कि ऊपर से क्या होके लीचिंग होकर के आया है, ठीक है। वो कहाँ पाया जाएगा, तो हॉरिजॉन बी में पाया जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि किस हॉरिजॉन को जो है जोन ऑफ एक्यूमुलेशन के नाम से जानते हैं, तो हॉरिजॉन बी को जानते हैं। क्लियर है, और हॉरिजॉन बी का दूसरा क्या नाम है, तो सब सॉइल, ठीक है। और सब सॉइल के नाम से कौन सा हॉरिजॉन जाना जाता है या कौन सा लेयर, तो बी लेयर या हॉरिजॉन बी। क्लियर है, हम यहाँ पे हॉरिजॉन बी भी देख लिए। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन सी को। ओके, तो चलिए देखते हैं हॉरिजॉन सी को। अब हॉरिजॉन सी को जो है पेरेंट रॉक या मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला चीज़ तो यहीं पे याद रखना है आपको
कि विच हॉरिजॉन नॉन एज पेरेंट रॉक, तो हॉरिजॉन सी, ठीक है। हॉरिजॉन सी में जो है आपको पेरेंट रॉक को एक और नाम से हम जानते हैं ओरिजिनल रॉक। इसको हम एक और नाम से क्या जानते हैं, तो इसको हम ओरिजिनल रॉक्स, ठीक है, इसे हम ओरिजिनल रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अब क्या हो गया कि ऊपर से जो हमारा क्या हो गया था, हमने क्या देखा कि हॉरिजॉन ए से हमारा हॉरिजॉन ए और ई से जो है आपको क्या आया था, तो यहाँ से क्ले, आयरन, कैल्शियम ये सभी आया। कहाँ, बी हॉरिजॉन में। कहाँ तक पहुँचा ये हमारा बी तक पहुँचा। कहाँ तक पहुँचा, तो बी तक पहुँचा ए से। अब ये सी में जो आता है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं कम्प्लीटली रेड जो है, ठीक है, ये सी हॉरिजॉन में जो आता है, ओके, कहाँ, तो हॉरिजॉन सी में जो ये आता है, तो सी में आने के बाद ये क्या हो जाता है कि हार्डनेस इसमें आने लगता है। आपस में ये लोग जो है कि एक कंपोजिशन बनाने लगता है और इसमें रॉक का फॉर्मेशन करने लगता है। जैसा कि आपने सॉइल फॉर्मेशन में पार्ट 1 में देखा होगा। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, ठीक है, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 देख लें सबसे पहले, कि वहाँ भी हमारा कहाँ से पेरेंट रॉक से सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक। अब ये सॉइल फॉर्मेशन पेरेंट रॉक से स्टार्ट जो होता है, तो यहीं से हमारा क्या एक रॉक साइकिल स्टार्ट होता है। क्या होता है स्टार्ट, तो रॉक साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। वो कैसे होता है उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे इसमें, कि रॉक साइकिल को भी शॉर्टली समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे पार्ट 1 में, यदि आप नहीं समझें तो समझ लें कि किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ था, ओके। तो यहाँ अब ये पेरेंट रॉक जो है, ये पेरेंट रॉक ओरिजिनल रॉक कहते हैं जिसको है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको अलग अलग जो है बिखरा पड़ा, जैसे यहाँ देख रहे हैं अलग अलग जो है एक रॉक बनाना शुरू कर देता है। लेकिन ये लोग काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं। इसके अंदर क्या रहता है कि ये पानी से काफ़ी भरा हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक है, ये पानी रहता है इसमें। और यहीं से जो नदियाँ में जो पानी जाती है, या कहीं जो पानी का जो सोर्सेस होता है अंडरग्राउंड वाटर का, वो यहीं पे पाया जाता है। ये अंडरग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो अंडर ग्राउंड वाटर का लेवल यहीं से आता है, ठीक। यहाँ से पानी हम ऊपर ले जाते हैं मैनी पर्पस के लिए, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे होता है आपको। इसी कारण से क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन सी इज कंपोज्ड ऑफ पार्शियली वेदर्ड पेरेंट रॉक। वेदर्ड जो होता है जिसको हम अल्टर्ड भी कहते हैं, मतलब वेदर टूटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये टूटा हुआ रहता है, अलग अलग क्षेत्र में बिखरा हुआ। जैसे कि यह एक बहुत बड़ा चट्टान है यदि रॉक का, तो ये जब इस तरह से बनेगा तो यही हमारा क्या कहलाएगा, वेदर्ड कहलाएगा, ठीक है। या अल्टर्ड रॉक या वेदर्ड रॉक या अल्टर्ड रॉक्स के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। यदि ये हमारा रॉक है तो ये कैसा रॉक कहलाएगा, तो ये हमारा वेदर्ड रॉक कहलाएगा, वेदर्ड रॉक। क्लियर, यहाँ भी कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो वेदर एंड पार्शियली वेदर पेरेंट मटेरियल्स या रॉक्स इज सॉन हियर, यहाँ पे इस तरह का देखा जाता है वेदर रॉक। और ये क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि पानी का भी लेयर होता है, यहाँ आज इस फिगर में देख रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आप जो है रियल लाइफ में जब कहीं आप सॉइल को देखे होंगे तो इस तरह से आपको ये विजिबल होगा, ओके। यही हमारा क्या है, तो हॉरिजॉन सी है। उसके बाद कहता है दिस हॉरिजॉन मे बी स्टैंड रेड। ये जो रेड है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कलर, यहाँ पे आप मैं इरेज कर देता हूँ, देखिए ये हल्की हल्की रेड कलर में आपको दिख रही होगी। वैसे तो कम्प्लीटली रेड नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, येलो कलर भी है। तो ये हल्की हल्की रेड कलर जो आपको दिख रही है किसके कारण, तो यही कहा जाता है किसके कारण है, तो ये आपको जो है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, किसके कारण, तो आयरन ऑक्साइड, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड या बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड, ओके। तो ये हॉरिजॉन सी को भी हमने देख लिया। आइए अब इसके बाद एक बेड रॉक को देखते हैं जो कि हॉरिजॉन डी और आर के नाम से मैनली जाना जाता है। तो यहाँ देखेंगे और यहीं पे थोड़ा सा हम लोग रॉक साइकिल को भी समझ लेंगे, ओके। अब ये हॉरिजॉन डी जो है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका एक दूसरा नाम है बेड रॉक। किस नाम से, तो बेड रॉक। या कहीं कहीं आपको हॉरिजॉन डी की जगह हॉरिजॉन आर भी मिल जाएगा, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि रॉक जो है हमारा क्या काफ़ी कम्पैक्ट है, काफ़ी एक दूसरे से सटा हुआ है, देख रहे हैं, काफ़ी एक दूसरे से सटा हुआ, अर्थात ये क्या है, अनवेदर्ड है। कैसा है, किस फॉर्म में है, तो ये अनवेदर्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में, तो अनवेदर्ड, मतलब ये टुकड़ा नहीं है, ठीक है।
अनवेदर्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में? तो अनवेदर्ड, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? अनअल्टर्ड फॉर्म। दूसरा क्या कह सकते हैं? अनअल्टर्ड, ठीक है, अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड या अनवेदर्ड फॉर्म में यहाँ पे पाया जाता है बेड रॉक। कौन सा हॉरिजॉन में? तो हॉरिजॉन डी में। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि रॉक्स आर फाउंड अनवेदर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इन विच हॉरिजॉन रॉक्स आर फाउंड अनवेदर्ड फॉर्म, तो क्या कहेंगे? हॉरिजॉन डी या फिर हॉरिजॉन आर। ओके, हॉरिजॉन डी और हॉरिजॉन आर। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं समझने का, क्या चीज़ का? तो ये क्या होता है कि रॉक साइकिल फिर कैसे बनता है। जैसे ये बेड रॉक है, ये बेड रॉक का जो लेयर है ये लगभग हमारा कहाँ पहुँच जाता है? ये लगभग हमारा, जैसे कि अर्थ का यदि हम लेयर्स की बात करें तो 3 लेयर्स है। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे कि इसमें 3 लेयर्स को दिखलाया गया है। पहला जो अपर लेयर है वो क्या है कि आपको क्या माना जाता है? क्रस्ट, ठीक है। दूसरा लेयर जो है उसको मेंटल कहा गया है। क्या कहा गया है? तो मेंटल कहा गया है। और तीसरी लेयर जो है उसे कोर कहा गया है। ये जो मेंटल है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग आपको 5000 डिग्री सेल्सियस है। ये आप जानते होंगे, 5000 डिग्री सेल्सियस। और ये बेड रॉक जो है लगभग कहाँ पहुँच जाता है? किस लेयर में? तो मेंटल तक पहुँच जाता है। कहाँ तक? तो मेंटल तक। अब यहाँ जब 5000 डिग्री सेल्सियस है तो ये फिर क्या हो जाता है? नीचे से ये पिघलना शुरू होता है, अर्थात ये किस फॉर्म में जाता है? तो ये मॉल्टेन फॉर्म में चला जाता है। डेट मीन्स यहाँ पे इसका मॉल्टेशन शुरू हो जाता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करता है। अब जब ये लिक्विड में कन्वर्ट शुरू होना होता है तो यहीं पे इसका नाम जो है, फिर ये लिक्विड फॉर्म में जैसे आता है तो इसका नाम हो जाता है मैग्मा। क्या नाम हो जाता है? तो इसे हम जो है मैग्मा के नाम से जानते हैं। यही मैग्मा यहाँ से जैसे मैग्मा के फॉर्म में ये आया, फिर ये मैग्मा के फॉर्म में आने के बाद यहाँ से ये लिक्विड बनता है और लिक्विड बन करके ये ऊपर की ओर आती है। फिर ये यहाँ पे आपको क्या होता है कि आप देखे होंगे कि वॉल्केनो निकलती है, ठीक है। ये यहाँ से फिर क्या होता है कि वॉल्केनो के रूप में बाहर आ जाती है यही रॉक्स। और जब ये वॉल्केनोज के रूप में बाहर आती है तो फिर इसका कूलिंग डाउन होता है। अब ये जब कूलिंग डाउन होता है तो यहीं पे जो है आपको प्राइमरी रॉक्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जो है इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। किस नाम से फिर इसे जानने लगते हैं? तो इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये इग्नियस, और इससे पहले जो ये सेडिमेंट हुआ था, ठीक है, रेड कलर में जो आया, इसको किस नाम से जाने हम लोग? तो सेडिमेंट, ठीक, इसको सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्री होता है यहाँ पे। तो ये इस तरह से जो है, पहले जो यही इग्नियस रॉक है जब सॉइल का फॉर्मेशन करता है तो यही ब्रेकिंग डाउन इसका होता है, जिसमें हमने क्लाइमेट्स वगैरह फैक्टर्स को देखा है सॉइल फॉर्मेशन में। फिर वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक। वही सेडिमेंट्स फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्ले का रूप ले करके ये जो है ज़मीन के अंदर जाती है। और ये आपको बहुत सारे लेयर से ये डायरेक्ट भी जाता है, या फिर ये जो फॉर्मेशन इसका लेयर जो बनना शुरू होता है तो इसी तरह से यह बनना शुरू होता है। ओके, तो ये लेयर में ये कन्वर्ट होता है फिर से ये, तो ये इस तरह से जो है एक रॉक साइकिल चलते रहता है। वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। यहाँ बस एक शॉर्टली जान गए कि किस तरह से ये वर्क करता है। यदि आपको रॉक साइकिल के बारे में जानना है तो आप कमेंट में बताएं, तो फिर मैं जो आपको रॉक साइकिल पे भी एक आपको वीडियो बना दूंगा। ओके, तो इतना था आज इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।